मैं हिमाचल प्रदेश से आया हूँ, इसलिए भाई हिंदी में बोल रहा हूँ, तो इसलिए मुझे क्षमा करेंगे। मैं संत गुरमीत सिंह जी का, संत अनमोल सिंह जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस बड़ी महत्वपूर्ण जो गोष्ठी हो रही है, सेमिनार हो रहा है, उसमें मुझे भी हिमाचल प्रदेश से बुलाया है और आप सभी मित्रों के साथ बातचीत करने का अवसर दिया है। हमीर सिंह जी को मैं पंजाब टेलीविज़न पर प्रायः सुनता रहता हूँ। अब मुझे पता नहीं रंधावा जी भी आए हुए या नहीं आए हुए। इनकी मैं भी पत्रकारिता से जुड़ा रहा हूँ, इसलिए भाई हमीर सिंह जी भी पत्रकार हैं। बरादरी का कोई आदमी बैठा हो, उसकी चर्चा ना की जाए तो गड़बड़ हो जाती है। हमीर सिंह जी की जितनी सटीक टिप्पणियाँ होती है पॉलिटिकल सिचुएशन को लेकर, तो इतनी गहराई से टिप्पणियाँ शायद ही कोई पत्रकार कर सकता हो। मैं इनके मुंह पर तारीफ नहीं कर रहा भाई, शास्त्रों में लिखा है कि मुंह पर निंदा करनी चाहिए, पीठ पीछे तारीफ करनी चाहिए। लेकिन अब पीठ पीछे करूँगा तो किसी को पता नहीं चलेगा, इसलिए मैं मुंह पर ही कह रहा हूँ कि बड़े श्रेष्ठ पत्रकारों में से, जिनकी एनालिटिकल जो पावर है बड़ी गहरी है, इनसे मिलने का मौका मिला, बड़ा अच्छा लगा। अभी डॉक्टर हरदेव सिंह जी की किताब का विमोचन हुआ है। मैं कुछ मन में सोच रहा था कि गोष्ठी में जाऊंगा तो मोटी मोटी जो बातें करूंगा। हम सब टीचर हैं और टीचरों को आदत होती है कि गोष्ठी में कोई बुला ले तो बड़ी खुशी होती है कि मुझे सेमिनार में बुलाया गया है, और वो बायोडाटा में भी हम लिख लेते हैं कि फ़लाँ जगह सेमिनार में बुलाया, फ़लाँ जगह बुलाया, और आगे प्रमोशन में भी कुछ ना कुछ लाभ होता है। इन्होंने जो बोला है, मैं 2-4 मैंने पॉइंट बनाए हुए थे कि ये बातें मैं करूँगा, तो हरदेव सिंह जी ने पहले ही भाई काम निपटा दिया है, तो उन बातों को मैं अब नहीं करूँगा। वीरपाल सिंह जी हमारे बीच में बैठे हैं। अभी मैं तो इनको पहचान नहीं पाया था, इन्होंने मुझे पहचान लिया। बहुत साल पहले महाराष्ट्र में एक सेमिनार में मुझे मिले थे, और वो सेमिनार भी शायद 10 गुरु परंपरा को लेकर ही था। 10 गुरुओं की कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री में क्या है, इस प्रकार का सेमिनार था। परमवीर सिंह हैं? परमवीर सिंह, हाँ, परमवीर सिंह जी। तो तब परमवीर जी आप इसी यूनिवर्सिटी में थे, पटियाला में थे? हाँ, पटियाला में थे। तब परिचय, मैं उन दिनों वाइस चांसलर था हिमाचल प्रदेश में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तब इनसे परिचय हुआ था। और आजकल जी इंसाइक्लोपीडिया पर काम कर रहे हैं। सबसे मुश्किल काम इंसाइक्लोपीडिया पर करना ही होता है। हम तो पेपर लिखते रहते हैं और उसको बताते रहते हैं कि 10 पेपर लिखे गए, 15 लिखे गए, लेकिन असली काम इंसाइक्लोपीडिया तैयार करना, उस पर काम करना होता है। आज डॉक्टर साहब से फिर मुलाकात हो गई, बड़ा अच्छा लगा। सब विद्वान मित्र जहाँ बैठे हैं, देखिए हरदेव सिंह जी की किताब योग दर्शन जो है, इन्होंने खुद ही इसमें लिखा ही हुआ है कि पतंजलि के योग दर्शन का इन्होंने पंजाबी में ट्रांसलेशन किया, व्याख्या भी की है, केवल ट्रांसलेशन ही, व्याख्या की है। पतंजलि ने योग दर्शन में पहली जो लाइन लिखी है वो यही है, चित्त वृत्ति निरोध है इति योगा। मन की वृत्तियों पर काबू पा लेना ही योग है। और मेरे ख्याल में सबसे मुश्किल काम यही है। बाकी सब काम हो जाते हैं, लेकिन मन की वृत्तियों पर कंट्रोल करना ये सबसे कठिन काम है। अब भाई पतंजलि का योग दर्शन सब पढ़ते ही हैं, मैंने भी पढ़ा ही हुआ है, डॉक्टर साहब ने भी ट्रांसलेशन कर ही दिया है, लेकिन मन की वृत्तियों पर नियंत्रण कर लेना। एक पंजाब यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे थे पतंजलि के योग दर्शन पर। आपका परिचय है कि नहीं है मुझे पता नहीं। गिरधर राय गिरधर शर्मा थे, 18 साल हो गए थे उनको पीएचडी करते हुए, थापर जी के अंडर थे। तो 3 साल में पीएचडी खत्म हो जाती है, तो टीचर की इच्छा होती है कि जल्दी स्टूडेंट पीएचडी करे ताकि मैं किसी और स्टूडेंट को दूँ। अब वो भला मानस 18 साल से लगा हुआ था, काम उसका लगभग कंप्लीट था। तो मुझे थापर साहब मिले, अग्निहोत्री जी आप ऐसा, ये जो लड़का है आपके हिमाचल का ही है, इसको समझाइए कि अपना थीसिस सबमिट करवा दे। तो मैंने उसको पूछा, मैं कहा भाई 18 साल हो गए, तुमने तो कमाल ही कर दिया, रिकॉर्ड तोड़ दिया, तुम सबमिट क्यों नहीं करवाते, लिखा हुआ तुमने है। तो उसने क्या कहा, कहता जो उसने लिखा हुआ है पतंजलि ने, उसने पहली लाइन लिखी हुई कि चित्त की वृत्तियों पर निरोध करना, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। वो मैं कहा भाई फिर तो तुम 100 साल नहीं कर पाओगे। कहता कोशिश तो कर रहा हूँ। तो देखिए ये सबसे मुश्किल काम होता है। देखिए पढ़ना लिखना और काम है, गुरबाणी पढ़ने लिखना बड़ा मामला नहीं है। पढ़ तो कोई भी सकता है, मुझे भाई यदि लिखना पढ़ना आता है, का खा गा जानता हूँ तो मैं पढ़ ही सकता हूँ, उसमें दिक्कत वाली बात क्या है।
गुरबाणी चलने का रास्ता है। अब 80% लोग पढ़ने के मामला मान लेते हैं। जैसे योग दर्शन पर हरदेव सिंह जी ने लिख दिया तो लोग पूछेंगे, मुझे भी कोई पूछेगा कि भाई साहब कोई बताओ प्रोफेसर जो योग दर्शन पर एक्सपर्ट हो, उसको एग्जामिनर बनाना है, मैं डॉक्टर साहब का नाम ले दूंगा, भाई हरवंश सिंह जी ने किताब, हरदेव सिंह जी ने किताब लिखी, बुला लो उनको। लेकिन क्या लिखने से ही जो पतंजलि ने लिखा है वो जीवन में हो भी रहा है कि नहीं हो रहा? गुरुओं के बारे में भी एक बात आती है, ये कथा कहानी सारे हिंदुस्तान में सुनाते हैं कि कोई बुढ़िया का बेटा गुड़ खाता था बहुत, और गुड़ खाता तो बीमारी भी लगी गई होगी, तो उसने बेचारी ने तो 50 जगह दिखाया कि भाई बताओ कोई दवाई दो, रोको इसको। तो 2-4 लोगों ने कहा भी कि बेटे गुड़ मत खाया करो, गुड़ खाने से मलप पड़ जाते हैं, ये पड़ जाता है, वो पड़ जाता है, वो कम वक्त छोड़ता नहीं था। तो किसी ने कहा माई ऐसा है, फलां गाँव में एक साधु रहता है, उसने बड़े बड़े ठीक कर दिए, ले जाओ उसको। वो गर्मियों के महीने थे, तो बेचारी 2-3-4 किलोमीटर पैदल चल कर गई। महात्मा वहाँ बैठे थे, कोई उसने कहा महात्मा जी गुड़ बहुत खाता है। उसने देख कर क्या कहता, माई 7 दिन के बाद आना। तो चलेगी, फिर 7 दिन के बाद फिर आ गई। भाई गर्मी में पैदल चलना और महीना भर वो चक्कर लगते रहे। तो जब महीना 1.5 महीना हो गया, वो बड़ी गुस्से में आकर गई कि अब जाकर यदि नहीं करता तो छोड़ दूंगी जाना। तो गई वो, तो महात्मा ने कहा बेटे गुड़ मत खाया करो, गुड़ खाने से नुकसान होता है, ऐसा है, गुड़ खाने से दांत खराब हो जाते हैं। उसने कहा महात्मा नहीं खाऊंगा। तो माई को गुस्सा आया, कहती महात्मा जी 4 लाइनें बोलनी थी पहले से नहीं बोल देते, 1.5 महीने से चक्कर लगा रही हूँ। वो कहता माई पहले मैं कैसे बोल देता, पहले तो मैं भी गुड़ खाता था। यदि मैं गुड़ खा रहा था तो मेरी लाइन, मेरे शब्द का अर्थ क्या होना था? देखिए शास्त्रों में, गुरबाणी में भी शब्द को ब्रह्म कहा गया है। मैं कई बार सोचता था कि हाँ शब्द ब्रह्म कैसे हो सकता है? ब्रह्म तो ईश्वर को कहते हैं। अभी हरदेव सिंह जी ने बताया कि ईश्वर की कंसेप्ट, जो ब्रह्म की कंसेप्ट है, जो और भी बड़ी कंसेप्ट है, तो शब्द कैसे ब्रह्म? मैं 50 शब्द जहां बोल रहा हूं, ब्रह्म कैसे हो सकता है? यदि शब्द की साधना कर ली जाए तो शब्द ब्रह्म बन जाता है। उस साधु ने 1.5 महीने शब्द की साधना की, गुड़ नहीं खाना है, और 1.5 महीने में उसने मन की वृत्ति पर नियंत्रण कर लिया। अब उसका शब्द ब्रह्म बन गया। तभी लोग कहते भाई साहब वो तो महात्मा क्या है, 2 लाइनें बोलता, मंत्र है। शब्द को मंत्र बनने में बहुत बड़ी साधना करनी पड़ती है। गुरुओं ने जो साधना की थी इसलिए उनके शब्द मंत्र बन गए। लेकिन दूसरे का मंत्र पढ़कर आप भी बोलोगे तो असर कर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जिसने मंत्र की साधना की है, शब्द, देखिए गुरबाणी में इसीलिए शब्द को महत्वपूर्ण कहा कि शब्द की ताकत है। शब्द की ताकत का अर्थ क्या है कि शब्द के पीछे साधना करनी पड़ेगी। यदि साधना हो गई तो शब्द में ताकत आ जाती है। वो महाभारत का एक प्रसंग डॉक्टर साहब आता है कि उसने क्या नाम, द्रोणाचार्य थे, पढ़ा रहे थे कौरवों पांडवों को, दोनों के टीचर एक ही थे। तो टीचर के पास सब प्रकार के स्टूडेंट आते हैं भाई, अच्छे भी बुरे भी। तो उन्होंने पाठ पढ़ा दिया कि क्रोध मत करो, और कहा दूसरे दिन याद करके आना और सुनेंगे कल। तो दूसरे ने पूछा कि नकुल ने भी, दुर्योधन ने भी सुना दिया कि गुरु जी याद कर लिया है। उसने कहा सुनाओ। उसने कहा क्रोध मत करो, ठीक है बैठ दो, तुमने याद कर लिया। अर्जुन ने भी सुना दिया भाई, भीम ने भी सुना दिया, युधिष्ठिर ने कहा मुझे याद नहीं हुआ। तो दुर्योधन को लगा कि सबसे इंटेलिजेंट यही है और ये भला मानस कह रहा याद नहीं हुआ। तो उसने कहा अच्छा कल याद कर, तुम ध्यान नहीं देते क्लास में, कल याद करके आना। फिर ये मामला थोड़ा लंबा हो गया। वो कहे पाठ सुना, वो कहे याद नहीं हुआ। तो 1.5 महीना हो गया। तो द्रोणाचार्य ने सोचा आज तो फैसला हो ही जाएगा, जा तो फिर इसको सस्पेंड करना पड़ेगा, जा फिर। उसने कहा सुनाओ पाठ। और गुस्से में कहा द्रोणाचार्य ने, बहुत गुस्से में, कि 1.5 महीना हो गया। उसने कहा पाठ सुनाओ तुम। उसने कहा गुरु जी क्रोध मत करो। उसने कहा जी पहले नहीं बताया। कहता 1.5 महीने से जो मैं कोशिश करता रहा, कोई भी सिचुएशन आ जाए मुझे क्रोध नहीं करना है। अब मुझे लगता है मैंने वो सिचुएशन पर पहुंच गया हूं, अब कैसा भी कोई कहेगा मैं क्रोध नहीं करूंगा। तब मैंने सुना दिया। देखिए ये शब्द साधना होती है भाई। मैं कई बार सोचता हूँ, ये आनंदपुर साहब में गुरु गोविंद सिंह जी ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जिसकी सब चर्चा करते ही हैं। बैसाखी का दिन था, सतलुज नदी के किनारे पर,
और लगभग 70-80 हज़ार लोग, कुछ हिस्टोरियन कहते हैं 70-80 हज़ार थे, कुछ लाख कहते हैं, चलिए 70-80 हज़ार हुए या लाख, उससे डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने खड़े होकर मंच पर कहा कि मुझे कोई ऐसा शख्स चाहिए जो देश और धर्म के लिए अपनी गर्दन दे सके, प्राण दे सके। अब भाई जी डिमांड कोई नॉर्मल डिमांड तो थी नहीं, जी डिमांड तो बहुत ही, उनके कहने पर लोग क्यों तैयार हो गए, ये सबसे बड़ी बात है कि उनके कहने पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 5 लोग गर्दन देने के लिए तैयार हो गए। अब आज देश का जितना बड़ा मर्जी कोई नेता हो, किसी को कहे कि प्राण दे दो, देता है कोई? इसलिए तैयार हो गए कि गुरु गोविंद सिंह जी ने लोगों से डिमांड करने से पहले अपने पिता को देश और धर्म के लिए शहीद करवा दिया था, इसलिए उनके कहने पर लोग तैयार हो गए। इसलिए भाई जो हम कहते हैं, क्या जीवन में वो आचरण करते हैं? अंबेडकर ने, अभी शायद हमीर सिंह जी ने बात कही थी, अंबेडकर ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है। बाबा साहब, मैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में 1 साल पर अंबेडकर पर चेयर पर प्रोफेसर रहा, इसलिए मुझे अंबेडकर को पढ़ने का अवसर मिला। अंबेडकर ने जब वो आंदोलन चलाया था ना, महाड़ आंदोलन, तालाब में पानी पीने का आंदोलन था, तो बहुत से विद्वान अंबेडकर के पास आए कि अंबेडकर जी आप क्या खामखाजे प्रश्न उठा रहे हो, ये देखो शास्त्रों में लिखा हुआ है आत्मा परमात्मा सब एक ही है, सब बराबर हैं, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, सब ईश्वर ने पैदा किए, ईश्वर के पास चले जाए। ऐसी 50 बातें किताबों में मिली जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अंबेडकर ने कहा जिंदगी किताब से नहीं चलती, जिंदगी रियलिटी से चलती है। किताब कुछ कहती है, व्यवहार कुछ कहता है। ये दोनों में अंतर क्यों है? जीवन किताबों से नहीं चलता, जीवन आपके आचरण से चलता है। आपका आचरण सही होगा तो लोग आपकी बात को सुनेंगे और मानेंगे भी। अग्निहोत्री जी 1.5 घंटा भाषण कर गए, ईमानदार रहना चाहिए, ईमानदारी में ये है वो है, पता नहीं क्या क्या है, और दूसरे दिन अखबार में खबर छपी कि अग्निहोत्री ने यूनिवर्सिटी में 1.5 करोड़ का घोटाला कर लिया। तो मेरे शब्दों का कोई असर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। लोग कहेंगे गप्पे मारता है, करता कुछ है, बताता कुछ है। इसलिए भाई यदि हमने दूसरे को कुछ करने के लिए कहना है तो सबसे पहले अपने आचरण को शुद्ध करना पड़ेगा। गुरुओं ने बहुत कोशिश की भाई, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, पता नहीं कितने सालों से किताबों में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। अभी डॉक्टर साहब तो वेदांत की चर्चा कर रहे थे, हरदेव सिंह जी ने वेदांत की चर्चा की, खट दर्शन की चर्चा की। उन दर्शनों में आदमी ऊंचे नीचे ऐसी बात ही नहीं आती, लेकिन प्रैक्टिकल आती है। अपने हमीर सिंह जी ने बड़ी, ये थोड़ा गुस्से में कह रहे थे, मैं थोड़ा आराम से कह रहा हूँ, बस इतना ही फर्क है कि भाई इसको किसी ढंग से दूर करना पड़ेगा। गुरुजी ने तो एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था। अब थोड़ा पीछे जाइए, आनंदपुर साहब में ही, मैं ये बात बार बार चर्चा करता रहता हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहब में वो एक राष्ट्रीय सम्मेलन जिसको कह लीजिए किया था, 1 लाख लोग आए थे। जब उन्होंने कहा कि देश धर्म की रक्षा के लिए कोई शख्स चाहिए, अब 5 के नाम याद कर लीजिए भाई, ज्यादा वही थे जिनको आज भी छोटी जाति के लोग कहा जाता है। बड़ी जाति का तो कोई नहीं आया। होंगे उसमें, खैर ये तो नहीं हो सकते वहां बैठे नहीं होंगे, हजारों में बैठे ही होंगे, लेकिन जब मामला जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ गया तो सोच लीजिए कौन कौन से आए थे। जब देश धर्म पर मरने की बात आती है तो ये आते हैं, जब कमाने की बात आती है तो दूसरे आते हैं। इसका कुछ ना कुछ तो कारण हो गई भाई। वो कारण पकड़ में क्यों नहीं आ रहा? पहले वो कहते बीमारी पकड़ में आ जाए फिर दूर की जा सकती है, जब तक वो सीटी स्कैन हो ना तब तक पता न चले तो इलाज क्या करेंगे? बहुत से लोगों ने कोशिश की, 10 गुरु परंपरा के गुरुओं ने भी कोशिश की। अंबेडकर तो गोल्डन टेम्पल भी आए थे भाई,
लेकिन फिर चले गए जी। आज 2023 में हम बैठकर सोचें कि देखिए रेस्ट ऑफ इंडिया में होता है तो ठीक है भाई, सारे हिंदुस्तान में है ही, हम ये थोड़ा कह सकते हैं कि भाई ये पंजाब में ही थोड़ा होता है, असम में भी होता है, यूपी में भी होता है। लेकिन पंजाब थोड़ा सा अलग बन जाता है इसलिए क्योंकि जहाँ पंजाब में 10 गुरु परंपरा शुरू हुई थी इसलिए अलग बनता, और कोई विशेष बात नहीं। उन्होंने जहाँ बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट करने में प्रथम गुरु श्री नानक देव जी से लेकर 10वें गुरु तक इतनी कुर्बानियां दी, और बीच में बहुत से लोग और ने भी कुर्बानियां दी। वो जब अपने 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी का बलिदान हुआ दिल्ली में, तो सरकार ने तो भाई एक प्रकार से लगा दिया था कि कोई इनके शील को उठाए ना, कोई लेकर ना जाए, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि जो सरकार से टकराता है, जो मुगलों से टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा, देखिए किसकी हिम्मत है। तो निकल आए दो, और दोनों ही कौन थे? शायद गुरु जी ने तभी कहा था रंगरेटे गुरु के बेटे। आप इसको गहराई से सोचिए। देखिए आज हम इस पूरे आंदोलन पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं, तो असली चीज को पकड़िए, बाकी बाहरी चीजों का कोई अर्थ नहीं होता भाई। तत्व को पकड़ना चाहिए, तत्व को। ये यूनिवर्सिटियां एक्चुअली तत्व को पकड़ने का ही साधन है, यूनिवर्सिटियों को जो काम करना चाहिए। मुझे कई लोग अग्निहोत्री यूनिवर्सिटी में बहुत काम कर रही हैं, देखिए गुरबाणी पर कितना काम हो रहा है, व्याख्याएं हो रही हैं। मैं भी करता रहता हूँ, मैं भी यूनिवर्सिटी के आदमी हूँ भाई, तो कोई हमें कहे तो हम भी करते ही हैं, हमारा काम ही यही, और काम क्या है। लेकिन गुरुओं की वाणी को समझने के लिए व्याख्या की इतनी जरूरत नहीं जितनी उस पर चलने की जरूरत है। चलेगा वही जो समझेगा। ये बड़ा, देखिए ये बड़ी गहरी बात है। कहा गया गुरु रास्ता, गुरु ये कर देगा। गुरु रास्ता दिखा सकता है, चलना खुद पड़ता है। गुरु आपके लिए चल नहीं सकता, गुरु आपको रास्ता दिखाएगा, चलना आपको खुद ही है। गुरबाणी फील करने की बात है, समझने की बात नहीं है। समझता दिमाग है, फील दिल करता है। केवल समझने से मामला नहीं बनता। मुझे भाई पता ही है कि ईमानदारी बड़ी अच्छी चीज है, इसमें ऐसा कौन सा टॉप सीक्रेट है जो नहीं पता। लेकिन एक मैं फिर उदाहरण से अपनी बात स्पष्ट करूंगा। अग्निहोत्री जी ने तो पीएचडी की हुई है भाई। अभी संत अनमोल सिंह जी ने शायद मुझे बुलाया भी इसीलिए है कि बड़े विद्वान है, कहा भी कि अग्निहोत्री जी तो जरूरत से ज्यादा विद्वान है, शायद इसीलिए बुलाया हो। मैं अग्निहोत्री बहुत जरूरत से ज्यादा विद्वान हूं। एक उदाहरण में दे दूं, मान लीजिए मैं जंगल में जा रहा हूं, हिमाचल में तो वैसे भी जंगल ही है, किसी का 20,000 रुपये पड़ा मुझे मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं तो पढ़ा लिखा हूं भाई, देखूंगा कोई देख तो नहीं रहा। पहले सबसे पहले देखिए कोई देख तो नहीं रहा, नहीं देख रहा तो उठाकर जेब में डालूंगा कि भाई 15 दिनों से मैसेज पीछे पड़ी हुई कि फ्रिज लेना है, पैसे आ नहीं रहे, अब ये 20,000 मिल गए हैं, अब फ्रिज आ जाएगा। 15 दिन से मेरा ब्लड प्रेशर हाई था कि कहाँ से लेंगे, अब मेरा ब्लड प्रेशर डाउन हो गया है, मैं शांत हो गया हूँ। एक बुढ़िया उसी जंगल में जा रही है, उसने ना पीएचडी की हुई, ना उसको काखा आता है, ना उसने कुछ गुरबाणी पढ़ी है, ना कुछ पढ़ा है, वो जा रही है, उसको भी 20,000 मिल गए। उसका ब्लड प्रेशर सदा ही नॉर्मल रहता है, लेकिन अब हाई हो गया है कि पता नहीं किसके हैं, पता नहीं कैसे कमाए होंगे, पता नहीं बच्चा बीमार होगा उसके लिए ले जा रही होगी। अब वो ढूंढती, वो तो इर्द गिर्द देखती है कि किसका है। मैं इर्द गिर्द देखता हूँ, किसी ने देख तो नहीं लिया। अब वो देखती है, घर में आई है, अपने बच्चों को लगा दिया कि यार गिर्द पता करो किसी के 20,000 रुपये तो नहीं गिरे हुए। उसने 6 दिन खराब कर दी इसी काम में। 6ठे दिन जाकर कोई आ गया बेचारा कि मेरे थे, उसने पैसे दिए, अब उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया है। ईमानदारी अच्छी बात है, ज्ञान तो मुझे भी है इसका, बुढ़िया को भी इसका ज्ञान है, लेकिन ये बात मेरे जीवन में संस्कार बनकर नहीं गई है। देखिए ज्ञान होना और चीज है, उस ज्ञान का संस्कार बनकर जीवन के अंदर चले जाना और चीज है। गुरबाणी केवल ज्ञान का विषय नहीं है, संस्कार का विषय है। ज्ञान तो हजारों को हो जाएगा। वो कबीर ने शायद कहा किसी जगह, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होए, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए।
ज्ञान से कुछ नहीं होता, संस्कार से होता है। गुरुओं ने जो कहा वो उन्होंने अपने जीवन में संस्कार में ढालकर दिखाया, तभी भाई लोग पीछे चले, नहीं तो कौन किसके पीछे चलता है। गुरुओं की इस वाणी को उदासी संप्रदाय और निर्मला संप्रदाय के साधु संतों ने देश भर में फैलाया। लेकिन अब मुझे पता नहीं पंजाब में निर्मला संप्रदाय और उदासी संप्रदाय की क्या पोजीशन है। मैंने एक स्टूडेंट को पीएचडी का काम दिया, मैं कहा भाई थोड़ा तलाश करो कुछ काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसने बेचारे ने आकर 470 पता नहीं 480 डेरों की लिस्ट दी कि निर्मला संप्रदाय के। तो मैंने कहा इसमें क्या काम हो रहा है थोड़ा। कहते एक किताब छपी थी जी निर्मला संप्रदाय का इतिहास, पता नहीं कोठा गुरु ने छपी थी या किसी और, अब मेरे नाम ध्यान से निकल गया। मैं कि उसकी एक आध कापी लाओ थोड़ा। कहता सर मैंने पता किया कापी मिलना मुश्किल है। मैं क्या क्यों? कहता पब्लिशर कहता 8,000 छापी थी, 800 हाई कोर्ट में पड़ी है। मैं क्या हाई कोर्ट में क्या कर रही है किताब? कहता सब डेरों के मुकदमे चले हुए हैं, तो जो मुकदमा करता फिर हिस्ट्री के लिए साथ किताब लगा देता है। अब भैया बताइए, गुरुजी ने तो निर्मला पंथ बनाया था कि ज्ञान का प्रचार प्रसार देश भर में करो। ये हमारे हिमाचल प्रदेश में हुआ था, पौंटा साहब के नज़दीक ना, गुरुजी ने 5 स्टूडेंट चुने थे कि इनको संस्कृत पढ़ाओ। पंडित रघुनंदन थे, जब मुझे नाम उसका भूल गया, उसको कहा कि भाई इनको संस्कृत पढ़ाओ। पंडित जी थोड़े भाई विद्वान थे, उन्होंने कहा साहब ये छोटी जाति वाले इनको पढ़ाना तो मुश्किल है। अब गुरुजी के साथ 2 ऑप्शन थे, या तो फिर उनको हटाकर बड़ी जाति के लोग पकड़ लेते कि भाई इनको पढ़ाओ, फिर वो पढ़ा देता, फिर दिक्कत क्या थी। गुरुजी ने दूसरा ऑप्शन नहीं लिया, उन्होंने कहा इन्हीं को पढ़ाना है, और उनको काशी जी भेज दिया। 13-14 साल पता नहीं 15 साल वहाँ पढ़े, और अभी भी शायद वो जगह बनी हुई है काशी जी में जहाँ वो रहकर पढ़े। उन्होंने फिर ज्ञान भी प्राप्त किया और संस्कार भी प्राप्त किए। फिर गुरुजी ने कि भाई करो, फिर देश भर में पहुँचाओ इस बात को, जो हम कह रहे हैं वो देश भर में जानी चाहिए। अब मुझे वो बता रहा है कि 800 उसी में पड़े हुए हैं। गुरबाणी की जो व्याख्या है, गुरबाणी को जीवन में जीने की कला है। जी हम यूनिवर्सिटी वाले नहीं सिखा सकते, एक बात ध्यान रख लीजिए। हम व्याख्याएं कर सकते हैं, किताबें लिख सकते हैं, आप मुझसे लिखवा लीजिए। कोई प्रोजेक्ट दे देगा ICSS और मैं लिख दूंगा, प्रोजेक्ट मिल जाता है तो लोग लिखते ही हैं। ये हमारा यूनिवर्सिटियों का काम ही नहीं है। गुरबाणी जैसे मैंने कहा भाई, गुरबाणी केवल खोपड़ी का विषय नहीं है, गुरबाणी दिल का विषय है, संस्कारों का विषय है। उसमें उसी प्रकार के लोग लगने चाहिए, तभी मैं उनको फॉलो करूंगा। अब आपको पता है अग्निहोत्री जी किताब बहुत अच्छी लिख दी, गुरबाणी पर व्याख्या बड़ी जबरदस्त की हुई है, लेकिन अग्निहोत्री जी का जो आचरण है वो तो उस प्रकार का नहीं है, फिर मेरी किताब का क्या असर होगा। एक बात और मैं समझता हूँ, मैं देश भर में ये बात करता रहता हूँ, ये जो 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने ये जो आनंदपुर साहब में एक्सपेरिमेंट किया खालसा पंथ की स्थापना का, इस एपिसोड को आप कैसे देखते हो? ये का रीजनल क्षेत्रीय एपिसोड था, क्षेत्रीय घटना थी। 1 लाख लोग देश भर से इकट्ठे होना, इज इट टू इजी? ये इतना आसान था क्या? और उन दिनों इकट्ठे होना। आज तो चलिए भाई आनंदपुर साहब कहाँ, वो भी मुझे पता है, वो लोकेशन लगा लो तो फिर पता करने की जरूरत नहीं, फिर तो गाड़ी खुद ही भागती है। ये उन दिनों की बातें हैं जिन दिनों जहां जंगल था। और मैसेज देश भर में कैसे पहुंचाया होगा भाई? और मैसेज तब पहुंचाया जब गवर्नमेंट एंटी थी। गवर्नमेंट मुगल गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट एंटी थी मूवमेंट के। उस एंटी गवर्नमेंट में देश के हिस्से से मैसेज पहुंचाना कि इस डेट को इतने बजे फलां स्थान पर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है देश और धर्म पर विचार करने के लिए। कैसे मैसेज भेजे होंगे, कैसे डायरेक्शन दिया होगा, कैसे लोगों को बताया होगा। गवर्नमेंट इंटरसेप्ट कर रही होगी, रोक रही होगी, इसके बावजूद 1 लाख लोग आ गए। तो कैसे आए भाई? 2-2, 3-3 महीने तो लगे होंगे चलने में, और रास्ते में सरकार भी रोकने की कोशिश कर रही होगी, उसके बावजूद लोग पहुंचे। और जब, जैसे मैंने शुरू में कहा, जब गुरुजी ने ये मंच पर से ये बात कही कि मुझे एक आदमी ऐसा चाहिए, तो कौन उठकर आया भाई? पहले सन्नाटा ही छा गया कि भाई ये तो नई बात हो गई। जो आदमी चलकर आया वो कहाँ का रहने वाला था?
वो साउथ इंडिया का था, कर्नाटक का। आप क्या समझते कि कर्नाटक से साउथ इंडिया से, साउथ इंडिया जाने जो आपका क्या नाम, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, और अब तेलंगाना भी डाल लीजिए उसमें, वो भी अब साउथ इंडिया ही है। तो आप क्या समझते कि साउथ इंडिया से केवल एक सिंगल आदमी आया था, कि लोगों ने कहा कि भाई साहब वहाँ इस प्रकार की डिमांड हो गई, हमारा नाम नीचे ना हो जाए, आप भी वहाँ चले जाना। 20-25 हज़ार लोग पूरे साउथ इंडिया से आए होंगे, और साउथ इंडिया से आनंदपुर साहब तक पहुंचना इट वाज टू इम्पॉसिबल, फिर भी लोग आए भाई। और दूसरा आदमी कहाँ का था, वो नॉर्थ इंडिया का था। तीसरा वेस्ट इंडिया का था, पश्चिमी भारत का था, गुजरात का था। और चौथा आदमी ईस्ट इंडिया का था, उड़ीसा का था। ईस्ट इंडिया जाने बिहार, उड़ीसा, असम, ये सारा बंगाल, और वेस्ट इंडिया जाने महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, ये पूरा देश। दिस वाज ए टोटली उसी पैन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। और उसमें जो लोग आगे आए वो भी कहाँ के थे, दक्षिण भारत का, पश्चिमी भारत का। मुझे कई मित्र पूछते हैं कि डॉक्टर साहब एक बात बताओ, जब लोग 20-25 हज़ार दक्षिण भारत के, कोई उस अपने ईस्ट इंडिया का कोई, तो गुरु गोविंद सिंह जी की भाषा कैसे समझते थे? देखिए आप इस पर सोचिए, डिमांड बहुत ही, जिसको कहना चाहिए अनट्रेडिशनल थी, और उसको समझकर तैयार हो गया कि हम मरने के लिए तैयार हैं। हाउ इट वाज पॉसिबल? कैसे भाषा समझते थे? मैंने कहा जब शब्दों की साधना कर ली जाए तो भाषा समझा जाती है। जिसने अपने पिता को देश और धर्म के लिए बलिदान कर दिया हो, उसकी भाषा समझा जाती है। उसकी भाषा समझने के लिए तमिल, बंगला, हिंदी, पंजाबी का झगड़ा नहीं होता। जिनको समझनी थी वो समझ गए थे। लेकिन आज आप कर्नाटक में जाइए तो वहाँ किसी से पूछिए, किसी को कुछ नहीं पता। 20-25 हज़ार लोगों से आए थे, पर वापस भी गए होंगे। हमारी यूनिवर्सिटी के लोग इसमें रिसर्च क्यों नहीं करते भाई? उस इलाके में आखिर ये मैसेज गया कैसे? मैसेज गया, अभी हमीर सिंह जी ने शायद कहा था कि गुरु नानक देव जी ने कहा कि अपने क्या नाम, जिनते प्रेम करने का चाहो, सिर धर तली गली मुड़ियाओ। ये मैसेज गुरु नानक देव जी ने खालसा पंथ की स्थापना से कई सौ साल पहले दे दिया था, और हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर दिया था भाई। किसी एक जगह बैठकर नहीं दिया। मुझे बताइए, हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा है जहां गुरु नानक देव ना गए हों? जमीन गुरु नानक देव जी ने तैयार कर दी थी। उस जमीन पर खालसा पंथ का पौधा गुरु गोविंद सिंह जी ने बोया। ये जो गुरु नानक देव ने जमीन तैयार की, उसकी कभी इस ढंग से स्टडी नहीं होती। आप में से जो लोग आर्मी में रहे हों, कुछ यदि जिनके कोई घर बड़े भी रहे हों, आप कभी इधर अरुणाचल प्रदेश जाइए, तवांग। तवांग अरुणाचल प्रदेश का लास्ट जिला है, और तवांग से आगे 43 किलोमीटर बुमला गांव पड़ता है। बुमला से आगे तिब्बत शुरू हो जाता है। उधर चीन की आर्मी है, तिब्बत पर चीन ने कब्जा किया हुआ है। उधर चीन की आर्मी, इधर हिंदुस्तान की आर्मी है। जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो हम स्टूडेंट्स का एजुकेशन टूर लेकर तवांग जाते थे, कि स्टूडेंट थोड़ा घूमते फिरते रहें तो भाई पता लगता है सारा देश एक है, ऐसा है, ऐसा है। तो तवांग से 43 किलोमीटर आगे जो मैंने कहा बुमला है, वहाँ हमें जाना था। 15-20 किलोमीटर आगे गए तो एक ऊंची पहाड़ी, बहुत बड़ी पहाड़ी थी, उसके बीच में गुफा बनी हुई थी। नीचे बोर्ड लगा हुआ था छोटा सा कि इस गुफा में नानक लामा ने तपस्या की थी। तो भाई हम इधर से गए थे तो हमें लगा कि इतनी दूर नानक लामा आए। इधर उस साइड में जितने साधु संत उनको लोग लामा कहते हैं, तो वहाँ जाकर मत्था टेकना चाहिए। थोड़ा हवा की गड़बड़ी होती है। अरुणाचल प्रदेश थोड़ा ऊंचाई पर है, तवांग तो काफ़ी ऊंचाई पर है, ऑक्सीजन थोड़ी कम रहती है। तो हम गए, चढ़ने लगे। मैं तो हिमाचल से हूँ, पहाड़ों पर चढ़ने की आदत है ही, लेकिन वो थोड़ा मामला ज़्यादा ही टेढ़ा था भाई। तो बीच से वापस आ गए कि यहीं से मत्था टेक देते हैं, ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल है। नीचे आ गए तो मैंने एक मिलिट्री वाले को पूछा, अब वो सारा आर्मी एरिया है, वहाँ झगड़े जोड़े होते रहते, चीन बड़े हमला कर देते हैं। मैंने कहा जहाँ लोग कोई मत्था मुत्था टेकने आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब आते रहते कुछ ना कुछ। मैं कहा पंजाब से आते हैं? नहीं, पंजाब वालों ने जहाँ कहते क्यों आना? नहीं, मैं क्या नानक लामा की जो गुफा बड़ी हुई है तो पंजाब बड़ी आते होंगे।
नहीं कहता पंजाब पंजूब का तो कोई नहीं आता, वैसे भी जो मिलिट्री एरिया है आसपास के गांव के जो बच्चे हैं वो जब एग्जामिनेशन होता है तब गुफा में कापी रख कर चले जाते हैं। मैं को गुफा में कापी रख कर चले जाते हैं। आसपास के बच्चे तो कोई बांग चुक है, कोई दोरजी है, कोई कुछ है, लोकल लोग हैं, तो वो कहते उनको विश्वास है कि नानक लामा का आशीर्वाद मिल जाएगा तो फर्स्ट क्लास में पास हो जाएंगे। अब वो भले मानस फर्स्ट क्लास में पास होते जो पास नहीं होते जी तो भगवान जाने, लेकिन आस्था उनकी कितनी है नानक लामा पर। यानी नानक लामा पंजाब के और अरुणाचल प्रदेश लास्ट में, और अरुणाचल प्रदेश के बच्चे विश्वास कितना है कि नानक लामा का आशीर्वाद मिल जाएगा, फर्स्ट क्लास आ जाएगी। ये आस्था कैसे पैदा हुई? ये आस्था इसलिए पैदा हुई कि इन साधु संतों ने, इन महात्माओं ने घूमकर सारे देश की आत्मा को आत्मसात कर लिया। गुरु नानक देव जी रामेश्वरम गए। रामेश्वरम तो लास्ट में पड़ता है हिंदुस्तान के, जहां तो समुद्री शुरू हो जाता है, वहां के लोग तमिल बोलते हैं। तो गुरु नानक देव जी को तमिल तो नहीं आती होगी कम से कम, और वहां के लोगों को पंजाबी नहीं आती होगी, लेकिन महीना 2 महीने वहां लोगों से साधु सत्संग, चर्चा, कथा वार्ता, बातचीत करते रहे। कैसे करते रहे? अभी मेरी डॉक्टर साहब से बात हो रही थी तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये लोग कैसे, देखिए जो यात्रा करता है वो जोड़ने का काम करता है। इस देश के जोड़ने का काम इन्हीं लोगों ने किया है जो निरंतर यात्रा करते रहे। जो यात्रा पैदल करता है उसको भाषा की समस्या कभी नहीं आती। 10 किलोमीटर चले, 4 शब्द अगले के मिले, फिर आगे 10 किलोमीटर चले, फिर शब्द मिले, चाहते चाहते वो सारे देश की भाषा को समझ लेता है, सुदुकड़ी भाषा जिसको कहते हैं। हमारे देश की एकता का बहुत बड़ा परिचायक जो है वो ये गुरु परंपरा रही है। और प्रिय मित्रों, मैं समझता हूँ आज सबसे ज़्यादा जरूरत गुरबाणी को पढ़ने की नहीं, गुरबाणी को जीने की है। यदि हमने गुरबाणी को जीना शुरू कर दिया, जैसे हमीर सिंह ने शायद कहा था कि ये जीने की कला है, तो जीने की कला सीख ली तो मामला ठीक हो जाएगा। एक अंतिम बात कहकर मुझे कहा था कि आपने आधा घंटे में अपनी बात खत्म करनी, लगभग आधा घंटा हो ही गया जी, लास्ट बात कह खत्म कर दूंगा। एक बहुत अच्छी व्याख्या गुरु गोबिंद सिंह ने धर्म की दी है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। लड़ाई हो रही थी, वो सब जानते हैं, हिस्ट्री में आते ही है भाई, वो नई बात नहीं है। लड़ाई हो रही थी, गुरु गोबिंद सिंह जी के शिष्य लड़ रहे थे, मार रहे थे, और गुरु गोबिंद सिंह जी का दूसरा शिष्य बचा रहा था। याद है ना हिस्ट्री में भाई कन्हैया को लेकर जो कथा आती है, गुरु गोबिंद सिंह जी का एक शिष्य तो मार रहा है और दूसरा शिष्य उसी को बचा रहा है। ये तो भाई हंगामा होना ही था। लोग गए कि महाराज ये तो अजीब ही बात हो गई, हम तो बड़ी मुश्किल से मार रहे हैं और ये आपका दूसरा चेला उनको बचा रहा है। तो गुरु गोबिंद, वो हिस्ट्री आती, गुरु गोबिंद सिंह जी ने पूछा कि ऐसा, उसने कहा कि मुझे आप ही दिखाई देते, उसने बल्लम भी दे दी। मैं भाई कन्हैया को डॉक्टर मानकर चलता हूँ, जो बचा रहा है वही डॉक्टर है। जो मार रहा है वो अपने धर्म का पालन कर रहा है, जो बचा रहा है वो अपने धर्म का पालन कर रहा है। डॉक्टर का धर्म बचाना है, सैनिक का धर्म मारना है। दोनों के धर्म में कोई क्लैश नहीं है, एक ही स्थान पर हो रहा है। एक मार रहा है और चेले भी एक ही गुरु के, एक मार रहा है दूसरा बचा रहा है। वो अपने धर्म का पालन कर रहा है, वो अपने धर्म का पालन कर रहा है। अभी वो ओपनहाइमर पर फिल्म आई थी ना, जिसने एटम बम बनाया था अमेरिका में, ओपनहाइमर क्या उसका नाम हो, अभी उस पर फिल्म आई महीना पहले। उस फिल्म में एक बड़ी रहस्य की बात थी। वो रहस्य की बात क्या, ये हिस्ट्री। ओपनहाइमर जब बम बना रहा था, पूरी टीम थी, मतलब वो अकेला नहीं था, तब अंदाजा लगना शुरू हो गया था कि यदि ये बम बन गया तो कितना बड़ा नुकसान होगा। अभी तक तो जितने हथियार थे ना, गोली चला दी तो 1 मर गया, कोई बड़ी राइफल तोप चला दी तो 50 मर गए। तब अंदाजा लगना शुरू हो गया था कि साहब यदि ये चला तो 50,000, 1 लाख, 2 लाख एक साथ मरेंगे। लोगों ने कहा तुम्हारा दिमाग भी खराब है, इतना हथियार, ऐसा हथियार कौन सा हो सकता है जो एक साथ ही लाख मार दे। तो उन्होंने कहा भाई साहब कुछ अंदाजे इसी प्रकार का लग रहा है। तब टीम में ही झगड़ा शुरू हो गया कि इसको बनाना बंद कर दे। ओपनहाइमर ने क्या कहा, उसने कहा हम ज्ञान के उपासक हैं, हमारा धर्म रिसर्च करना है।
यदि रिसर्च बंद हो जाएगी तो प्रगति रुक जाएगी। कुदरत के जितने सीक्रेट्स हैं उनको एक प्रकार से उनको खोलना हमारी ड्यूटी है। जो हम यूनिवर्सिटी में डॉक्टर साहब तो भाई केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, साइंस वाले क्या करते हैं कि नेचर का जो सीक्रेट पकड़ में नहीं आ रहा है इसको ओपन करना, खोलना है, यही रिसर्च है। बेसिक साइंस में सब रिसर्च यही हो रही है कि नेचर के जितने सीक्रेट्स हैं उनको पकड़ा जाए। उसने कहा हमारा धर्म में रिसर्च करना है, यदि हम छोड़ देंगे तो प्रगति रुक जाएगी। और जब एटम बम बन गया तो कुछ लोगों ने कहा एक पिटीशन चलानी चाहिए गवर्नमेंट को कि ये एटम बम ना चलाया जाए। उसने कहा ये हमारा धर्म नहीं, ये पॉलिटिशियन का धर्म है, उनको नहीं चलाना चाहिए, जो उनका फैसला है। हमारा रिसर्च स्कॉलर के नाते रिसर्च करना है। इससे आप धर्म का रहस्य समझिए। एक लास्ट उदाहरण देकर मैं खत्म कर दूंगा भाई। डॉक्टर हरदेव सिंह जी हमारे पास बैठे हैं। मान लो जी कल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जज बन जाते हैं। पहले मैं अपना उदाहरण देता था कि मान लो अग्निहोत्री जज बन जाते हैं, फिर मुझे लगा अब उम्र 70 साल हो गई, कोई मानेगा नहीं कि जज बन जाते हैं, इनके बारे में मान सकता है भाई, उम्र थोड़ी है। मान लो जी जज बन जाते हैं। अब मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि डॉक्टर साहब बधाई आपको जज बन गए, आपका धर्म क्या है? ये मुझे क्या जवाब देंगे? मैं हिंदू हूँ, सिख हूँ, मुसलमान हूँ, ईसाई हूँ। मैं डॉक्टर साहब इन बातों को छोड़ो, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। ये सब आपकी पर्सनल बातें हैं। आप हिंदू हो को मुसलमान हो, सिख हो, जी आपका पर्सनल मामला, मैंने इससे क्या लेना देना। मेरा सवाल दूसरा है कि आपका धर्म क्या है। जी फिर टालते हैं, उधर गप्पे मारते हैं। मैं फिर छोड़ता नहीं। फिर ये कहते हैं कि बिना डर के, बिना लालच के न्याय करना मेरा धर्म है। बस जज का धर्म न्याय करना है और हमारा धर्म, हम मास्टर लोग हैं। अब भाई साहब मास्टरी बैठे ज़्यादा तो एक स्टूडेंट नमस्ते नहीं कहता, दूसरा 3 बार नमस्ते कहता है। जो नमस्ते नहीं कहता उसका पेपर आ गया तो उसके 5 नंबर काट लेना चाहिए, नमस्ते नहीं करता। तो लोग कहेंगे डॉक्टर साहब बाकी तो ठीक है, आपने धर्म का पालन नहीं किया। आप टीचर हो, स्टूडेंट नमस्ते करता नहीं करता उसकी अपनी मर्जी, आप इसके कारण उसके नंबर नहीं काट सकते। अब जज जो है उसका धर्म न्याय करना है। केस आ गया डॉक्टर साहब के पास ऐसा ही, तो आदमी पहुंच गया कि डॉक्टर साहब केस आपके पास लगा हुआ है, सुनवाई होगी, जजमेंट रिजर्व रखी हुई है, 10 लाख लीजिए और निपटाइए। डॉक्टर साहब कहते आपने मुझे क्या समझा, मैं 10 लाख में धर्म बेच दूंगा? हैं, मैं तो धर्म पर चलने वाला हूँ। मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब 20 लाख का मामला हो जाएगा, 10 थोड़ा है तो 20 लाख में बेचो। ये कहते नहीं 20 लाख, 20 करोड़ भी तो तब भी मैं बेचूंगा नहीं, मैं तो धर्म के लिए। मैंने कहा आगे मत बोलना। दूसरे दिन मैं AK-47 लेकर पहुंच गया। इन्होंने कहने लगे सर धर्म के लिए मैं मर भी जाऊंगा। तो दूसरे में AK-47 लेकर पहुंच गया। डॉक्टर साहब आप बताओ जजमेंट रिजर्व में क्या लिखना है? 100 में से, 1000 में से 999 लोग जजमेंट लिख देते हैं जो मैं चाहता हूँ। एक आध आदमी ऐसा होता है जो प्राण त्याग देता है, धर्म नहीं छोड़ता। गुरु तेग बहादुर जी ने प्राण त्याग दिए थे, धर्म नहीं छोड़ा था। अन्याय के खिलाफ लड़ना हर एक का धर्म है, लेकिन लड़ते सभी हैं। जब प्राण संकट में आ जाए तो अगला स्टेप कोई नहीं लेता। गुरु तेग बहादुर जी ने वो लास्ट स्टेप भी ले लिया था, धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। प्रिय मित्रों, मैं समझता हूँ आज हम गुरुओं की देन पर, गुरुओं के इतिहास पर विचार कर रहे हैं। हमें इन मौलिक बातों पर जरूर विचार करना चाहिए ताकि गुरुओं ने किया, गुरुओं ने जो किया, गुरुओं ने जो समझाया उसको आगे बढ़ाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, मैं आपको बहुत आभारी हूँ।